दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आज पेश करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने का फैसला किया था। कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है और 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसे 3 निगमों दक्षिण नगर निगम, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही 272 बोर्ड ही रखे जाएंगे, लेकिन मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर कम किया जा सकता है और आपको बता दें कि 2.5 वर्ष का किया जा सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि इस व्यवस्था में तकनीकी पेच फंस सकता है क्योंकि अभी भी व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था का बड़ा पेच है। जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई है। ममता, एक तरफ अमित शाह लोकसभा में आज इस बिल को पेश करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में नगर निगम संशोधित विधेयक 2022 लोकसभा के सदन में पेश करेंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में नंबर है, उम्मीद यही की जा रही है कि लोकसभा में ही बड़े ही आसानी के साथ केंद्र सरकार इस बिल को पास करवा लेगी और कैबिनेट की मोहर पहले ही इस बिल पर लग चुकी है। लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में जाएगा और जहां पर भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि बीजेपी वहां पर से भी पास करवा लेगी। हालांकि जिस तरीके से इस बिल को केंद्र सरकार लेकर आई है, अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो इस बार नगर निगम में जीत हासिल नहीं कर सकती और यही वजह है कि अब तीनों एमसीडी को केंद्र सरकार एक करना चाहती है। हालांकि देखा जाए तो अगर पूरे टेक्निकल चीजों को देखें तो कभी भी देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी को 3 करने का जो फॉर्मूला है अमनदीप, वो कभी कामयाब नहीं हो पाया है। इससे पहले भी 2012 में जब शीला दीक्षित सत्ता में थी तो उन्होंने तीनों ही एमसीडी को एक किया था, क्योंकि देखा जाए अगर वर्तमान की भी हम बात करें तो एमसीडी के 3 हिस्से होने के बाद वित्तीय संकट से एमसीडी जूझ रहा है। देखा जाए तो कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है सही समय पर और संकट बहुत ज्यादा हो गया है आमदनी की अगर बात करें उसको लेकर, और ये फॉर्मूला 3 करने का फॉर्मूला कभी भी दिल्ली में कामयाब हुआ नहीं है। यही वजह है कि जब शीला दीक्षित सरकार में थी तो उन्होंने भी तीनों एमसीडी को 2012 में, जब कांग्रेस की ही सरकार दिल्ली में भी थी, सेंटर में भी थी, तो शीला दीक्षित ने एक किया था और उसके बाद चुनाव हुआ था। लेकिन उससे पहले जब देखा जाए तो कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने तीनों एमसीडी को एक बार फिर से 3 भागों में एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया और देखा जाए तो एक बार फिर से अब केंद्र सरकार चाहती है कि 3 भागों में बटे हुए एमसीडी को एक कर दिया जाए, क्योंकि 3 एमसीडी का फॉर्मूला तो यहाँ कामयाब हुआ नहीं, समस्याएं बल्कि और बढ़ गई। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि इस बार केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम से अपना कब्जा खो देगी, इस बार वो सत्ता में एमसीडी के वापस नहीं आ पाएगी और यही वजह है कि इस प्रोसीजर को इस समय केंद्र सरकार की तरफ से फॉलो किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की अगर बात करें तो साफ तौर पर यह कहना है कि क्योंकि तमाम समस्याएं हैं, देखा जाए तो जो वित्तीय संकट है एमसीडी का वो बहुत ज्यादा है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका सामना नगर निगम और उनके कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक कर देने पर फायदा होगा। तो अब देखना यही होगा, लोकसभा में बड़े ही आसानी के साथ ये बिल पास हो जाएगा और उम्मीद यही जताई जा रही है कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल या फिर यूं कहें आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चाहे जितने भी किए जाएं, केंद्र सरकार जो चाहती है वो हो जाएगा। अमनदीप। ममता, इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति हम देख रहे हैं कि लगातार हो रही है। हालांकि ये बिल आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के पास में उतनी संख्या है, लेकिन ये बताइए क्या चुनाव पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं एमसीडी को लेकर लगातार इलेक्शन को लेकर पहले भी राजनीति हो चुकी है, तो इसका उस इलेक्शन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है? और दूसरी तरफ राजनीति तो इसको लेकर हो रही है, लेकिन नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो इसको लेकर किस तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं? क्या उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है या फिर मायूसी है? देखिए, जहाँ तक एमसीडी कर्मचारियों का सवाल है, उनके लिए तो इन तमाम चीज़ों से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि पहले भी एमसीडी एक थी, बीच में 3 हिस्सों में बट गई और उसके बाद फिर से एक करने की कवायद चल रही है। जहाँ तक कर्मचारियों का सवाल है, उनको तो पहले भी वही काम करना था जो आज कर रहे हैं और जब एक हो जाएगी एमसीडी तब भी वही काम करना है, तो उनके सेहत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि एक करने से उनका वेतन समय पर आ जाता है तो उनके
आर्थिक जो समस्याएं लंबे समय से फेस कर रहे हैं उसमें जरूर राहत की बात होगी। और इससे अगर कर्मचारियों को इस तरीके से लगता है कि अगर एक हो जाता है, और जो केंद्र सरकार लगातार हवाला दे रही है कि वित्तीय संकट से एमसीडी जूझ रहा है, यदि एक कर दिया जाता है तो वित्तीय संकट कम होगा और समस्याएं जल्द से जल्द दूर की जा सकती हैं। तो ऐसे में कर्मचारियों के लिए फिर अच्छी बात होगी कि उनकी सैलरी, उनकी जो तनख्वाह इतने समय से रुकी हुई है, जो वित्तीय संकट से एमसीडी जूझ रही है, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या ऐसा होने के बाद तमाम समस्याएं एमसीडी से दूर हो जाएंगी, जिसका हवाला लगातार केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर चुनाव की बात करें तो जाहिर सी बात है, यदि आज ये बिल पास हो जाता है, फिर जिसकी उम्मीद की जा रही है कि पास हो ही जाएगा और राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, तो उसके बाद एक बार फिर से नए सिरे से परिसीमन कराना होगा देश की राजधानी दिल्ली की, और उसके बाद ही नगर निगम के चुनाव हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है चुनाव पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि मुमकिन है कि इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल यही वजह है कि चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है, और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि समय पर अगर चुनाव हो जाए तो उनको इस बात की उम्मीद है कि मुमकिन है कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन जो अरविंद लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां पर उसकी सरकार बनी है और उसका असर देश की राजधानी दिल्ली में पड़ सकता है। अरविंद कह रहे हैं कि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि दिल्ली में समय पर चुनाव हो, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। उसको ऐसा लगता है कि एमसीडी उसके हाथ से निकल सकता है, और यही वजह है कि उसको एक करने की कवायद केंद्र सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। हालांकि चुनावी वक्त है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगा रहेगा, लेकिन अहम बात यही है कि आज देश के गृह मंत्री तीनों एमसीडी को एक करने का जो बिल है वो लोकसभा में पेश करेंगे। साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ममता आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।